इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले जब सैम करन ने कहा था कि 140 करोड़ को साइलेंस कर देंगे, तो अपने को यह पता था कि वॉयलेंस होगा, पर इतना वॉयलेंस होगा इसका अपने को अंदाजा नहीं था भाई। मतलब दिल जो था वो धक 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 यहां तक जा रहा था, और फिर पकड़ के हम यहां लाते थे, फिर वो खिसक के आ रहा था। अपने को लगता है कि भारत में आज 150, 250 आदमी जो है वो टपक गए होंगे ये देखकर कि बाबू 253 बनाने के बाद हम केवल 7 रनों से मैच जीते हैं। मतलब इस मैच में आखिरी के कुछ ओवरों में तो एंडलेस मोमेंट थे जहां ये लगा कि ये मैच गया और चला गया। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें नाकाम हो जाती हैं, तब आपके सामने जस्सी पाजी आते हैं, और आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज आपकी वजह से हम सुकून से हो पाए, आपकी वजह से हम फाइनल खेल पाएंगे, वरना हमारे वरुण बाबू ने आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वो जो सूर्या बाबू ने उनको आखिर में कहा कि भैया आप जाओ, आप डगआउट में जाओ, आप ग्राउंड पे खड़े हो, उससे हमारी हालत खराब है। 4 ओवर में 63-64 रन कौन पिटता है? हर ओवर में पिट रहे थे, इतना पिट रहे थे कि हमको डाउट हो रहा था कि भैया ये वर्ल्ड नंबर 1 है ऊपर से या नीचे से, क्योंकि इंडिया आज बाहर हो रही थी। जैकब बेथेल ने छोटी सी उम्र में वो करके दिखाया जो आप बड़े बड़े बल्लेबाजों से उम्मीद कर रहे थे, और आज जैकब बेथेल ने इज्जत कमाई है। संजू सैमसन की पारी, हार्दिक पांड्या की पारी, इन सारी पारियों पर उनकी पारी भारी पड़ सकती थी। वो तो थैंक्स टू हमारे हार्दिक बाबू बैट से भी, और हार्दिक बाबू बॉल से भी, और साथ में फील्डिंग से भी। जब मैटर बड़ा होता है हार्दिक बाबू खड़ा हो। वो जो हार्दिक पांड्या ने ओवर डाला, आई थिंक वो एक बहुत इंपैक्टफुल ओवर था, क्योंकि अगर आखिरी ओवर में 30 की जगह 20-22 रन चाहिए होते तो हमारे दुबे जी ने भी काम कर दिया। मतलब मैं ये मान के बैठा था कि एनीथिंग लेस देन 25 इन लास्ट ओवर इंडिया बाहर है, एनीथिंग लेस देन, क्योंकि बापू को मैंने धोनी के सामने 24 रन खाते देखा था, और दुबे जी ने पिछले मैच में जो नो बॉल फेंकी, के बाद आधे टाइम मेरी टेंशन ये थी कि 5 छक्का में हो सकता है 1-2 बॉल बच जाए, लेकिन टेंशन इस बात की है कि अगर दुबे जी ने नो बॉल फेंकी तो जो फ्री हिट मिलेगी और नो बॉल पे जो जाएगा उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। लेकिन थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, वो पहली बॉल पर जो बाउंड्री से थ्रो किया, और जैकब बेथेल का जब रन आउट हुआ तो 140 करोड़ भारतीयों ने कहा हार्दिक भाऊ आपके भी चरणों में कोटि कोटि नमन। मतलब आप मोहब्बत में रेगिस्तान में दूध की नदियां बहा रहे हो, आप समंदर को पानी सोख जा रहे हो, आप बैटिंग में चल रहे हो, बॉलिंग में चल रहे हो, फील्डिंग में चल रहे हो, आप चलते रहो, एक मैच और चल जाओ, क्योंकि इंडिया में जो नहीं चल रहे हैं वो कतई नहीं चल रहे हैं। आज भी अभिषेक शर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इंडिया की बेइज्जती करवाने में। सूर्या बाबू अपने बैटिंग करना भूल चुके हैं, वो भी दोबारा आज फिर दिखाई पड़ा, और गेंदबाजी में आज हम बुरी तरह एक्सपोज हुए। आज के मैच में हमें यह रियलाइज हो गया कि इस गेंदबाजी यूनिट के साथ आप विश्व कप नहीं जीत सकते हैं। इस गेंदबाजी यूनिट ने आज हिंदुस्तानियों को हार्ट अटैक दिए हैं। इस गेंदबाजी यूनिट से हम लगभग हिस्टोरिकल हार से बाहर हो गए हैं, क्योंकि 253 बनाने के बाद अगर आप 7 रन से मैच जीतते हो तो फिर ये जीत पर सवाल होंगे। मतलब आई डोंट लाइक वॉयलेंस बट वॉयलेंस लाइक्स मी, बट आई डोंट वांट दिस वॉयलेंस यार। इतना वॉयलेंस नहीं चाह मांगता अपने को। 253 के बदले 246, इंडिया के भी 7 विकेट, उनके 7 विकेट, और ये तब था जब हार्दिक ने शुरू में विकेट निकाला, बुमराह ने शुरू में विकेट निकाला, बापू ने निकाला। बापू, अरे बापू आपके चरण कहां पर है? बापू को भी कोटि कोटि नमन। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के सामने जब जब देश मुश्किल में आता है तब तब बापू अपने को बचाता है। बापू पहले भी थे 1947 में, और बापू आज भी है 2026 में। आज का मैच भी बापू के नाम था। मतलब वो जो कैच उन्होंने पकड़ा, चाहे वो बोल्ड मारना हो या फिर जो कैच था उसका विल जैक्स का, जो बाउंड्री के अंदर गए और कूदते काटते गिरे और फिर धीरे से उठा के दे दिया और फिर दुबे जी ने लपक लिया। अगर वहां वो कैच नहीं पकड़ा जाता, इंडिया का मैच वहीं खत्म हो गया था। बापू रक्षक है हमारे देश की तरफ से, बापू को भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि बापू आपने आज फिर अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान की इज्जत बचाई है, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब आप ये सोचो यार, 253 बनाने के बाद अगर आप